मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, ऑल माय डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज मैं योगेश्वर कान्हा चैनल की ओर से भारतीय संस्कृति और सभ्यता में वेद और पुराणों के अनुसार कार्तिक मास के व्रत, पर्व और उत्सव के महिमा के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूं कि 12 महीने में यह मास एक बहुत अपना विशिष्ट स्थान रखता है। तो आइए जाने सृष्टि के मूल जो है वो सूर्य की स्थितियों के आधार पर दक्षिणायन और उत्तरायण का विधान है और भगवान नारायण के शयन और प्रबोधन से चातुर्मास्य का प्रारंभ और समापन होता है। तो उत्तरायण को देवकाल और दक्षिणायन को आसुरी काल माना गया है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है। दक्षिणायन में देवकाल न होने से सतोगुण के क्षरण होने से बचाने के लिए ये उपासना और व्रत का विधान हमारे शास्त्रों में वर्णित मिलता है। और कर्क राशि पर सूर्य के आगमन के साथ ही यह दक्षिणायन काल का आरंभ हो जाता है और कार्तिक मास इसी दक्षिणायन और चातुर्मास्य की अवधि में ही उपस्थित होता है। यूं तो हर मास का अपना अपना महत्व है, मगर व्रत और तप की दृष्टि से कार्तिक की बहुत महिमा बताई गई है। ऐसा स्कंद पुराण में देखने को मुझे मिला है कि मासानां कार्तिकः श्रेष्ठो देवानां मधुसूदनः तीर्थम नारायण आख्यम ही तृतीयम दुर्लभम कलौ। अर्थात इसका अर्थ होता है कि भगवान विष्णु और विष्णु तीर्थ के सदृश ही कार्तिक मास को श्रेष्ठ और दुर्लभ कहा गया है। कार्तिक मास कल्याणकारी मास माना जाता है, ऐसा वेदों में लिखा है, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि कार्तिक मास में किए गए जो आपके शुभ कर्म होते हैं वो कभी उनका फल क्षरण नहीं होता है। वह कोई ऐसा कर्म जो कर बैठते हैं ज्ञात अज्ञात में शुभ कर्म, उसका फल अच्छा हो जाता है, यानी उसका फल कभी कल्प कल्पांत में बढ़ता ही जाता है, कभी समाप्त नहीं होता है। अब वेदों के अनुसार सामान्य रूप से तुला राशि पर सूर्य नारायण के आते ही कार्तिक मास प्रारंभ हो जाता है। इस मास का महात्म पद्म पुराण, स्कंद पुराण में बहुत विस्तार से उपलब्ध है। इसमें कार्तिक मास में स्त्रियां ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर राधा दामोदर की पूजा करती हैं। कलयुग में कार्तिक मास व्रत को मोक्ष के साधन के रूप में दर्शाया गया है। पुराणों के अनुसार इस मास को चारों पुरुषार्थों यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला माना गया है। स्वयं नारायण ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद को, नारद ने महाराज पृथु को कार्तिक मास के सर्वगुण संपन्न महात्मा के संदर्भ में बताया है। तो आइए मैं आपको
कार्तिक मास की महिमा के संबंध में कुछ और जानकारियाँ बताना चाहता हूँ। तो जानें कि जो पुरुष या स्त्री इस कार्तिक मास के प्रारंभ से ही किसी पवित्र स्थान में, किसी तीर्थ स्थान में, नदी, तालाब, नहर या पोखर में सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर भगवान की पूरा आराधना करते हैं और इस व्रत को रखते हुए संपूर्ण माह दान, तप, पूजा, होम इत्यादि करते हैं, तो उन्हें भगवान विष्णु की कृपा से सभी तरह के कष्ट, दुख, सभी रोग दूर हो जाते हैं और उन्हें अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सभी उपलब्ध हो जाते हैं। यह मास कई कारणों से प्रसिद्ध है। अब देखिए, इस मास को पुण्य मास भी कहा जाता है। यह मास रोगों को दूर करने वाला, यानी रोग को विनाशक कहा गया है, वहीं सद्बुद्धि प्रदान करने वाला, लक्ष्मी का साधक और मुक्ति को प्राप्त कराने वाला और सहायक बताया गया है। इस कार्तिक मास भर दीप दान करने की विधि है। आकाश दीप भी जलाया जाता है। यह कार्तिक का प्रधान कृत्य है। कार्तिक का दूसरा प्रमुख कृत्य जो है वह है तुलसी वन पालन, यानी कि आंगन में या जहाँ भी आपका निवास स्थान है उसमें पवित्र स्थान में तुलसी के पौधे को लगाया जाता है और उन्हें पूजा की जाती है, उन्हें दीप दान की जाती है। और इस माह में तुलसी का सेवन कल्याण में कहा गया है। वैज्ञानिक कारणों से भी अगर देखें, अगर आप एक माह 2-4 पत्ते तुलसी का नित्य सवेर में और गंगा जल सेवन करते हैं तो आपके सैकड़ों रोग स्वतः दूर हो जाएंगे। तो इस कार्तिक मास में तुलसी की आराधना की विशेष महिमा है, जो कि इसका एक महात्मा है। एक और आयुर्वेद शास्त्र में भी तुलसी को रोगहर कहा गया है। दूसरी ओर यह यमदूत के भय को मुक्त प्रदान करती है। तुलसी वन पर्यावरण की शुद्धता के लिए भी महत्वपूर्ण है। भक्तपूर्वक तुलसी पत्र और मंजरी से भगवान का पूजन करने से अनंत लाभ मिलता है। इसीलिए कार्तिक मास में तुलसी का वृक्ष लगाकर उनका पूजन और भगवान विष्णु की प्रिया तुलसी को भगवान को अर्पित करने से अक्षय सुख और शांति मिलती है, भगवान की भक्ति मिलती है। इस माह में भूमि पर शयन करने का विधान है और कार्तिक मास में कुछ ऐसे भी नियम हैं जो व्रती को रखना चाहिए। जैसे कि इस माह में उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई वगैरह की गणना की गई है द्विदल में, तो इन्हें नहीं ग्रहण करनी चाहिए। और इस माह में यथासंभव हो तो तेल भी नहीं लगाना चाहिए। विष्णु संकीर्तन इस कार्तिक मास का सबसे प्रमुख कृत्य है, यानी विष्णु भगवान की पूजा कर उनका भगवान का जप, उनका भजन कीर्तन इस माह में नित्य प्रति होनी ही चाहिए। कलौ हरि कीर्तनात्, यानी कलयुग में भगवान के पवित्र लीला कथाओं से सभी पापों का नाश हो जाता है, बुद्धि सदाचारी बनती है। कार्तिक व्रती को चाहिए कि वह गीता, श्रीमद् भागवत और रामचरितमानस आदि का श्रवण करें
पाठ करें, गोदान, अन्नदान, विष्णु पूजन, सत्य, अहिंसा और धर्मों का भी पालन करें। इसमें आंवला वृक्ष का भी पूजा की जाती है, गो पूजा की जाती है, गोवर्धन पूजा की जाती है। इस तरह से देखें तो यह कार्तिक मास व्रतों और पुण्य कर्मों का एक महत्वपूर्ण माह है। इसी माह में भगवान धन्वंतरी अवतरित हुए थे। भगवान विष्णु के 24 अवतार हैं। इन 24 अवतारों में भगवान धन्वंतरी भी भगवान नारायण के एक अवतार में से हैं। अतः भगवान धन्वंतरी का जन्म उत्सव कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य माना जाता है। देवदानवों द्वारा क्षीर सागर का मंथन करते समय भगवान धन्वंतरी संसार के समस्त रोगों की औषधियों को कलश में भरकर प्रकट हुए थे। उसी दिन त्रयोदशी तिथि थी। इसीलिए उक्त तिथि में संपूर्ण भारत तथा अन्य देशों में भी जहाँ हिंदुओं का निवास है वहाँ भगवान धन्वंतरी का जयंती महोत्सव मनाया जाता है। विशेषकर आयुर्वेद के जितने भी वैद्य समाज हैं वे भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा का प्रतिष्ठित कर उन्हें उस दिन पूजा निश्चित रूप से श्रद्धा भक्ति के साथ करते हैं और प्रसाद वितरण कर समस्त विश्व के कल्याण के लिए, दीर्घ जीवन के लिए मंगल कामना की जाती है। इस तरह देखें कि इसमें गो पूजन भी है और इस गो पूजन का महत्व आप जानते ही हैं कि भगवान जितने देव हैं सभी जब असुरों से त्रसित हो गए थे देवता लोग, तो उनके संरक्षण के लिए उन्हें गो के विभिन्न सरोवरों में उन्होंने अपना घर बनाकर निवास करने लगे। इस तरह से भगवान जितने भी देवता हैं वे सभी गो के विभिन्न अंगों में प्रतिष्ठित हैं और भगवान कृष्ण का नाम भी इसीलिए गोपाल है क्योंकि वो उनके लिए गो बहुत प्रिय है। इसी कार्तिक के कृष्ण त्रयोदशी जो है वह धनतेरस के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं कि यमुना जी यमराज की बहन है, इसीलिए धनतेरस के दिन यमुना स्नान का भी विशेष महत्व है। इस दिन व्रत रखा जाता है जो अत्युत्तम है, किंतु संध्या के समय दीपदान अवश्य करनी चाहिए। कार्तिक मास में इस धनतेरस के दिन जो दीपदान करते हैं उन्हें कभी भी भगवान यमराज जी अकारण यानी समय से पूर्व उनकी मृत्यु नहीं देते हैं। इसकी एक कथा, छोटी सी कथा आप सुने। एक बार यमराज ने अपने दूतों से कहा कि तुम लोग मेरी आज्ञा से मृत्युलोक के प्राणियों के प्राण हर कर लाओ। क्या तुम्हें ऐसा करते समय कभी दुख भी हुआ है या कभी दया भी आई है? इस प्रश्नों पर यमराज जी के जो दूत थे उन्होंने कहा, हे महाराज, हम लोगों का कर्म अत्यंत क्रूर है, परंतु किसी युवा प्राणी की असामयिक मृत्यु पर उनका प्राण हरण करते समय वहाँ का करुण क्रंदन सुनकर हम लोगों का पाषाण हृदय भी विगलित हो जाता है। उन्होंने कहा कि एक बार हम लोगों को एक राजकुमार के प्राण उसके विवाह के चौथे दिन ही हरण करने पड़े थे। उस समय वहाँ का वह करुण क्रंदन और चित्कार और हाहाकार देखकर हमें भी अपने कृत्य से अत्यंत घृणा हो गई। उस मंगलमय उत्सव के बीच हम लोगों का यह कृत्य अत्यंत घृणित था। इससे हम लोगों का हृदय अत्यंत दुखी हो गया। अतः हे स्वामी, कृपा करके कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे ऐसी असामयिक मृत्यु न हो। इस पर यमराज जी ने कहा कि जो व्यक्ति धनतेरस के पर्व पर
मेरे उद्देश्य से दीपदान करेगा उसकी असामयिक मृत्यु नहीं होगी। अतः ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन आप दक्षिण दिशा की ओर घर के दरवाजे, मुख्य दरवाजे पर उनके निमित्त से सायंकाल में दक्षिण अभिमुख कर दीपदान और गंध पूजन से उनका पूजन करना चाहिए। अब आइए कि इसके बाद आपको कार्तिक के ही कृष्ण चतुर्दशी हो तिथि को यह यमराज की पूजा की जाती है। वह मंत्र है ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृतवे नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम दग्धनाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम वृकोदराय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। इन देवताओं का पूजन करके दीपदान करना चाहिए। मंदिरों, गुप्त गृहों, रसोई घर, स्नान गृह, देव वृक्षों के नीचे, सभा सदन, नदियों के किनारे, बावली, गौशाला इत्यादि प्रत्येक स्थान पर दीप जलाना चाहिए। यमराज के उद्देश्य से त्रयोदशी के से अमावस्या तक दीप जलाना चाहिए। तो यह दीप जलाने और दान देने से उन्हें यमराज जी के कष्टों से भय नहीं रह पाता। इस संबंध में एक छोटी सी लघु कथा सुने कि एक बार वामन अवतार में भगवान श्री हरि ने संपूर्ण पृथ्वी को जब नाप ली तो बलि के दान और भक्ति से प्रसन्न होकर वामन भगवान ने उनसे वर मांगने को कहा कि हे बस, अब तुम अपनी इच्छा से जो मन वर चाहो मांग लो। उसमें बलि ने प्रार्थना की कि हे पुरुषोत्तम, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी सहित इन 3 दिनों में मेरे राज्य का जो भी व्यक्ति यमराज के उद्देश्य से दीपदान करे उसे यम यातना न हो, और इन 3 दिनों में दीपावली मनाने वाले का घर लक्ष्मी जी कभी न छोड़े। भगवान ने कहा तथास्तु। जो मनुष्य इन 3 दिनों में दीपोत्सव करेगा उसे छोड़कर मेरी प्रिया लक्ष्मी कहीं भी नहीं जाएगी। अतः इसी मान्यता के आधार पर हमारे संपूर्ण भारत में हिंदू और सनातन धर्मावलंबी जो भक्त हैं, विष्णु भक्त हैं, शिव भक्त हैं, और जो वेद और पुराण कथा में श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, वे लोग इस दिन दीपदान करते हैं और भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा भी करते हैं, गणेश की भी पूजा करते हैं। तो यह दीपावली कार्तिक मास के अमावस्या को मनाई जाती है और भारतवर्ष में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में दीपावली का सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से अप्रमित महत्व है। और दीपावली के दिन धन संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी का पूजन करने का शास्त्र विधि से विधान है। लेकिन फिर भी जो आदमी ऐसे बृहत पूजा नहीं कर पाते हैं, वो अपने घर में भगवान श्री नारायण और लक्ष्मी गणेश की पूजा यथाविधि से भक्ति भाव से और नैवेद्य फूल पुष्प इत्यादि और दीप दान देकर करते हैं और उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो इस तरह यह मैंने आपको संक्षिप्त में कार्तिक मास की वो महिमा बताई है। आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर और लाइक कर और यथासंभव शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय योगेश्वर। हरि ओम तत्सत।